अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है और बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैं आप बताऊंगा पैंट का, किस तरह से पैंट को कटिंग करना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, कटिंग किस तरह से की जाएगी। अब हमें एक मार्क लगा लेना है यहाँ पर 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद। इस मार्क को लगाने के बाद अब हमें रखनी है लंबाई। तो लंबाई हम किस तरीके से रखेंगे, 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे इंच टेप को, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट जब आएगी आपकी तो आधा इंच आपका मार्जिन आएगा। 1.5 इंच की बेल्ट होती है, तो इस तरह से हमें ये रख लेना है। तो 1 इंच हमने ऊपर को निकाल दिया ये इंच टेप। अब हम लंबाई हमारी इसकी 35, तो हम इसकी लंबाई 35 रख देंगे। अब हमें लंबाई तुरपाई के लिए जो मार्जिन देना है वो इसमें हमें देना है 3.25 इंच। गाइस, अब इसका जो आसन है वो किस तरीके से रखा जाएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी लंबाई हमारी 35, तो 35 का हमने चौथाई किया तो वो हमारा आएगा 9.25। अब 9.25 में हमें 0.25 इंच और ऐड कर देना है। तो चलिए हम इसमें ऐड करके रख देते हैं। तो ये आया था हमारा 0.25 इंच। अब हमें इसमें 0.25 इंच और ऐड करना है, तो ये हमारा आएगा 9.5 इंच। उसके बाद घुटने का जो मार्क है वो किस तरह से लगाया जाता है, तो आपको करना क्या है, इसकी जितनी लंबाई है बस लंबाई का आधा कर लेना है। यानी 35 लंबाई है तो 35 का आधा हुआ हमारा 17.5। इसी तरीके से रख लेना है। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि घुटने का मार्क किस तरीके से लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। अब चलिए इन मार्कों को आगे उठा लेते हैं। तो ये वाले हमारे मार्क जो हैं हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपको सबसे पहले आधे इंच पर मार्क लगा लेना है। अब आपको थाई का मेजरमेंट करना है, किस तरीके से थाई का मेजरमेंट होता है। तो गाइस, थाई थी हमारी इसकी 23.5 इंच। 23.5 को हमें आधा करना है। तो जब आधा करेंगे तो वो आएगा हमारा 11.25। अब 11.25 आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको 1.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। अब आपको कमर का निशान किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक इंच टेप को मिलाइए। यह आया था हमारा 10.25। अब आपको यहाँ पर आधा इंच कम करके रखना है। तो 10.25 था, तो यहाँ हम रखेंगे 9.25। अब इसकी कमर थी हमारी इसकी 33। तो 33 हमने ये किया और 1 इंच हमने इसके लिए मार्जिन दे दिया इसमें। अब हम घुटने का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाएंगे चौड़ाई का, तो मैं ये भी आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ इसका। आपको पहले लगाना है 1.25 इंच। उसके बाद जितने आपकी थाई थी, तो हमारी थाई थी 23.5, तो 23.5 का आधा हुआ 11.25। 11.25 में से हमने 3 इंच कम करके रखना। अब मैं आपको मोरी का मेजरमेंट बताता हूँ, किस तरीके से मोरी का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो थाई थी हमारी 23.5, तो 23.5 का आधा हुआ हमारा 11.25। अब 11.25 में से आधा कीजिए आप। 11.25 में से आप आधा करेंगे तो आएगा 1 सूत कम 6 इंच। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कंप्लीट। अब आपको ये मार्क उठा लेने हैं, किस तरीके से आपको ये मार्क लगाने हैं चलिए मैं भी आपको ये बता देता हूँ। पैंट की जो मार्क है हमारे गाइस वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है
चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। पैंट की जो बैग होती है वो इस तरह से काटी जाती है, मैं आपको ये बताता हूँ। अब आपको कपड़ा आगे की तरफ को कर लेना है। सामने हमने इस पर कपड़े पर रख दिया है। अब आपको बताता हूँ कि बैग के जो मारिक है वो किस तरीके से लगाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये मारिक लगा लेने हैं। अब आपको ये लगाना है मारिक यहाँ से 2 इंच पर। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसके कमर का निशान। तो कमर थी हमारी इसकी 33। अब यहाँ से हमने आधा इंच आगे की तरफ किया। अब कमर थी हमारी इसकी 33 का चौथाई हमारा हुआ 8.25। उसके अंदर हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया और 2 इंच जो हमारी बेल्ट में जो कपड़ा आता है पीछे सीट के लिए हमने 2 इंच वो छोड़ दिया। अभी यहाँ पर हम कितना रहेंगे थाई पे, फिटिंग में है तो आप रखो 2.25 इंच, और हल्की मीडियम पैंट है आपकी तो आप यहाँ 2.5 इंच रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच। अगर फिटिंग में पैंट है तो यहाँ पर आप रखेंगे 1.25 इंच, तो यहाँ हम 2 इंच रख रहे हैं। और यहाँ मोरी में तो 1.5 इंच रखना ही है, फिटिंग हो या लूज़ हो। अब गाइस मैं हिप का मेजरमेंट नहीं करता। हिप का मेजरमेंट आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आपको करना क्या है, बस यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगा लेना है। उसके बाद आपको इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। फिर ये तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। मार्क हमारे हो चुके हैं कंप्लीट गाइस। थे उसी तरीके से मार्क लगने हैं और आप भी इसी तरह से कटिंग करेंगे, मार्क लगाएंगे और इसी तरह के मार्क लगाने के बाद आप कटिंग करेंगे पैंट की, तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी और एकदम स्ट्रेट आएगी। तो गाइस चलिए अब इस पैंट की हम कटिंग करते हैं। हमें यहाँ पर मार्जिन देना है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मार्जिन हमें देना है यहाँ पर सिर्फ 1 इंच। तो मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से देना है। इस तरीके से आपको मार्जिन देना है बैक में। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा कि पैंट की कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो गाइज़ मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है कि किस तरीके से कटिंग की जाएगी। अब तो गाइज़ आपकी अगर समझ में हमारी कटिंग आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।